खुदावंद के सामने झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंद खुदा तेरी मेहरबानी है कि आज के दिन तक हम इस धरती पर जिंदा हैं। ओ खुदावंद खुदा तूने हमें हर मुसीबत से हर दुख से संभाल कर रखा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। प्रभु परमेश्वर आज जब हम तेरे घर में आए हैं तो खुदावंद खुदा खाली न जाए बल्कि कुछ लेके जाएं। खुदावंद तू महान सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। तूने हमारे लिए सलीब पे जान दे दी और वो खून पिता परमेश्वर जो तेरा पवित्र और पाक है उससे अपने दिलों को धो डालें पिता परमेश्वर, ताकि हमारे अंदर जितने भी पाप हैं वो सब धुल जाएं। प्रभु परमेश्वर इस वक्त दुआ करता हूं इस पाक कलाम के लिए जो तेरे बंदों के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे बीच में इसका बीज बोया जाए। कोई 60 गुना, कोई 70 गुना, कोई 100 गुना फल ला सके। आने वाले समय को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद खुदा दुआ करते हैं हम अपनी बहुत सारे शारीरिक बीमारियों के लिए। खुदावंद खुदा जब तू तो जिंदा है, तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। खुदावंद खुदा हम तेरे आगे अपनी प्रार्थना जब सच्चे दिल से रखते हैं तो तू उसका जवाब देता है। प्रभु परमेश्वर आ इस वक्त मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुन कबूल कर यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। It's all about कि जब हम अपने decisions को अपने जीवन में कितनी अहमियत देते हैं। So how much we value our decisions in life. It's close to me, you know. It's good. Okay. Because जब तक हम अपने decisions को अहमियत नहीं देंगे, So till we don't, value our decisions, जब तक हम अपने परमेश्वर को अहमियत नहीं देंगे, until the time we don't value our जब God, तक हम परमेश्वर के कलाम को अहमियत नहीं and we देंगे, don't value the word of तब God, तक हमारे जीवन में सही रीति से जिंदगी की जो सी बरकत है हमें वो महसूस नहीं होती till the है। time you don't even feel the blessings that God has for you. This one says like this, it's not about having time, it's about making time. ये समय रखने का नहीं है, ये समय बनाने का है। If you say that God, today I don't have time to come in your presence, जब आप कहते हैं कि आज समय नहीं है मैं आपकी प्रेजेंस में आने का, आप ये कह नहीं सकते परमेश्वर को प्रभु मेरे को वक्त नहीं आ जाए। you cannot even say that God I don't have time. And God said, if you don't have a time for me, और वचन कहता है कि अगर आपके पास मेरे लिए समय नहीं है, let me say, God never say I don't have time for you. खुदावन ने कभी आज तक नहीं कहा कि मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं Then है। let me tell you, God never say I don't have time for you. खुदावन ने आज तक नहीं कहा कि मेरे पास तेरे लिए And समय He will नहीं है। never say that I don't have time for you. और वो कभी कहेगा भी नहीं कि तेरे लिए तेरे पास समय नहीं है। But Satan will say I have time for you. लेकिन शैतान हमेशा कहेगा कि मेरे पास समय है। जो इब्लीस है, जो शैतान है, वो ये कहेगा कि मैं तेरे लिए तेरे जीवन में काम करूंगा क्योंकि तेरे पास यीशु मसीह के लिए टाइम नहीं है। And devil will say, I will work in your life because you don't have time for your own God. और उसके वचन के कलाम में ऐसा लिखा है, जिन्होंने अपना टाइम, अपना वक्त परमेश्वर को दिया है, And the word of God declares, those who have given their time unto God, उनके जीवन में से दुख, क्लेश और विपदा, बीमारी दूर हो all चुकी the है। diseases, sadness, depression, everything left their आज life. अपने वक्त को उस परमेश्वर के साथ जोड़ सकें, So that you can have that time with God and fellowship with Him. जिसने हमारे जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखा है, Who made this life with God, और हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकें, and so that we can walk with God, उसकी बातों को समझ and we सकें, can understand the words of उसकी God, खूबियों को अपने जीवन में रख we can सकें। have His character into our life. हमें परमेश्वर के लिए वक्त को निकालना बहुत So जरूरी we है। should make time for God. And you have to tell God, I'm ready to praise and worship for you. और कहना खुदावन मैं तैयार हूँ तेरी आराधना करने के और लिए। प्रभु जब मैं तेरी आराधना करूं, And when I will worship प्रभु you, मेरे जीवन में छुटकारा आ सके। Lord, let me have the deliverance in my life क्योंकि also. ये एक वक्त का, because this is something that we really need to understand. Our decision really matters. क्योंकि समझने वाली बात है कि जो हमारे decisions हैं वो बहुत मैटर करते हैं। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की तरफ देख के कहते हैं कि ये मेरा बच्चा मेरी स्तुति और आराधना करेगा। God always looks at you and says that this is my child who will worship ये me. मेरा बच्चा आज मेरे नाम की हुंदस्ताइश करेगा। This baby will worship me today. आज ये चर्च में आके प्रभु
के नाम को जलाल देंगे। And he will come into the church and praise into आज my परमेश्वर के name. घर में आके आप गवाही देंगे। And they will come into the house and आज अपने testify. दिल का जितनी घबराहट है और जितना बोझ है, आप सच सारा का सारा बोझ अपने परमेश्वर के ऊपर So देंगे। what all burden you have on your heart, you will give everything to your God. अगर आप इस चर्च में आए हैं, एक बार याद रखिए कि ये आज ये समय है कि आप वो सारा बोझ उस परमेश्वर को दे So if सकें। you're in the church, this is the right time to give all the yoke to God. Let me tell you, your decision really matters. आपके decision matter करते हैं. Your decision really matters today, right now, as you listening to the word of आप God. जब वचन सुन रहे हैं, आपका decision अभी भी matter करता है. You have to give each and every burden to the living God. आपको अपने खुदावन को हर एक burden देना है. वो burden है जो आपकी मुश्किलों में, जितनी भी आपकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ रही हैं. Because of that burden, your troubles are If you have a increasing. burden for your job, अगर आपके पास burden है if नौकरी you have a का, burden for your family issues, अगर burden है family issues if you के have a लिए, burden for lifestyle issues, और burden है एक lifestyle जीने if के you have a लिए, burden for spiritual issues, एक spiritual issue हो सकता है, आपकी जिंदगी कोई भी issues है, and whatever issues you are facing in your God life, is ready to tell you that you have to put everything onto me today. मैं खुदावन तैयार आज कहने के लिए, और कहता है कि आज तुझे वो सब कुछ मेरे ऊपर डालना है. Let me tell you, your decision really matters. आपके decision matter करते हैं. आज आप परमेश्वर कह सके, प्रभु जी मैं अपना सारा बोझ तेरे पर डालने के And you लिए can say आया to God, I'm going to put everything upon you today. क्योंकि उसके वचन, उसके कलाम में परमेश्वर जब जितनी जगह गए हैं, जितने भी परमेश्वर ने वचन सुनाया है और परमेश्वर ने लोगों को चंगा And किया है, wherever Jesus went, delivered people and spread the gospel. और परमेश्वर ने उसे ये कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? And people said, he even asked somebody, do you want to be healed? क्या तू अपने जीवन, अपने घराने में बरकत चाहता है? Do you want your household to be blessed? कि क्या तू अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहता Do है? you want to have a relationship क्या तू with God? परमेश्वर को देखना चाहता है? Can you want to see क्या God? तू परमेश्वर को महसूस करना Do चाहता you है? want to feel God? क्योंकि उसके वचन, उसके कलाम में लिखा है, The word of God declares. on that very moment people say, yes God, I want to be get healed. उसी समय सबने कहा कि हाँ, हम चंगा होना Yes चाहते God, हैं. I want to be get connected to you. मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ तेरे साथ. Yes God, I really wanted. मैं चाहता हूँ. On that very time the things start happening. उसी समय चीजें होनी शुरू हो जाती Because हैं. when you say yes, जब आप कहते हैं हाँ, and you say प्रभु जी मैं तैयार हूँ, कि Lord, I'm उस ready. जब आप कहते हैं परमेश्वर आज मेरी सभी सफ़ेद सीधी हैं और प्रभु मैं सिर्फ तेरी तरफ देख रहा हूँ, And you say, God, I'm just looking at you और परमेश्वर मैं सिर्फ तेरे बारे में सोच रहा and हूँ. I'm just thinking about you. आज प्रभु जब मेरी आंखें बंद हो, सिर्फ प्रभु जी मैं सिर्फ तेरे जलाल को महसूस करूं. And even if I close my eyes, Lord, let me see your Every presence. people who encounter with the living God, Jesus Christ, they get blessing on that very moment because they said, yes God, we need it from you. जिसने खुदावन को देखा है उनको आशीष मिले, क्योंकि उन्होंने कहा है खुदावन में हमें तू चाहिए. क्योंकि हमें तुझसे ही चाहिए है. Because we just need it from जब हम you. परमेश्वर से मांगेंगे, So when you ask from God, परमेश्वर देने की कुव्वत रखता है. God is able to give you. जल्दी से हम मत्ती की इंजील उसकी 21 बाब 28 से लेकर 32 आयत तक पढ़ेंगे. Matthew 21, 28 to 32. जब हम मत्ती की इंजील 21 बाब 28 और 32 तक पढ़ते हैं, When you read this, एक ऐसा दृष्टांत है ये, there is something, और ऐसा it's an example, it's such an example, एक ऐसा दृष्टांत है it's such an कि example जिसमें परमेश्वर अपने शिष्यर्दों को कुछ समझाना चाहते हैं, wherein Jesus is trying to teach his disciples. पर परमेश्वर अपने लोगों को कुछ बताना चाहते हैं. But God wants to tell something to And his on people. that very time, let me tell you, end of this service, the decision will really matter. I'm going to ask you one question from you. Service खत्म होने के walk on the water. अगर जो परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, And those who want to be with God, उसकी कुव्वत, उसकी सच्चाई, उसकी मोहब्बत, उसकी इत्तेफाक का भी हिस्सा बन सकते they हैं. can be part of his love, his courage, his wisdom, his Let me strength. tell you, you have to tell to God, God, I want to get connect and want to get close to you. लेकिन आपको कहने खुदा मैं तेरे से जुड़ना चाहता हूँ, तेरे नजदीक आना चाहता उसमें हूँ. क्या लिखा कि तुम क्या समझते हो किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, What do you think? A man had 2 sons, उसने पहले के पास जाकर कहा कि हे पुत्र, आज दाख की बारी में तू काम कर. and he went to the first and said, son, go and work in the A man vineyard had today. 2 sons. एक आदमी के पास 2 It means a लड़के man थे. had 2 blessings. उस इंसान के पास 2 blessings थी. एक लेफ्ट वाली blessing है, There was a blessing on the left एक राइट वाली भी है. and the blessing on the हमें right. 2 बच्चे हैं. There were 2 kids.
And Bible is talking about this, that man has two sons, कि उस आदमी के पास 2 बेटे थे और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, and he loved them, और वो बच्चों को जो प्यार करता है, and the way he loved them, और वो समझता है कि उसके बच्चे उसकी बात को सुने। and he understands that his children should listen to अगर him. परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, Now, if God loves you, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी बात को सुने। and now even God also wants that you should listen him. जब हम परमेश्वर की बात को सुनते नहीं Now हैं, when you don't listen to God उसको महसूस नहीं करते and you हैं, don't even feel तो God, हमारे जीवन में कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। then you feel the consequences in your life. ब्रदर जी ठीक हाल है, ठीक हाल है, वेरी गुड है। जब तक हम उसकी बात को नहीं सुनते हैं, Till the time we don't hear God, then we face some consequences. हम face करते हैं कुछ No matter consequences. what, whether we in the field, चाहे हम फील्ड में हो, चाहे आप घर में बैठे हैं, no matter if you घर अपनी पे वाइफ हो, के साथ बैठे हैं, even if with your अपने wife, बच्चों के साथ बैठे you are with your हैं, kids, आपको खुशी महसूस नहीं होनी है, you will never feel happy, है ना? आपको लगेगा कि ये बच्चे भी मुसीबत ही है। and you will even feel that your kids are a problem. आप घर में होंगे, अपने बच्चों के साथ परिवार में बैठे होंगे, आप टीवी लगा के बैठे होंगे, आपके अंदर एक बेचैनी सी शुरू होनी शुरू हो So you जाएगी, will be at home watching TV with your kids, but you still have something running in you, है ना? तो उस वक्त आपको लगेगा कि नहीं, बात बन नहीं रही है। and you will not feel good, and you will say no, nothing is working. Because when you love someone लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हैं and you expect that the things should flow in a right way, and आप expect करते हैं कि चीजें दोनों तरफ होनी और चाहिए. it means कि जब आप किसी से प्यार करते हैं, उसके आगे से रिस्पांस मिलना बहुत जरूरी है। So when you love somebody, you have to have the response from the other और end. परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करते हैं, And the word of God declares when God speaks to his children, we have to tell God, God, I am ready. आपको कहने खुदावन मैं तैयार हूँ. मैं तैयार हूँ प्रभु जी, तू जो कहे तेरा बंदा सुनने के लिए तैयार है। Whatever you are saying, your son is waiting and ready to hear from you. उसके वचन में लिखा है His word declares कि अपने कान को खोल, that you should open your कि ears आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा so है। that they can understand what the Spirit of God is telling अगर them. आज परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि आज हम परमेश्वर की आवाज को सुन के उसे जवाब देना बहुत जरूरी है। And now the Spirit of God wants to know that if you listen to God, are you able to answer him back? इससे a man had two sons, उसके पास 2 बेटे थे. but he went to the first one. उस एक के पास गया वो बारी बारी जा रहा है अब। and he has been going. पहले फर्स्ट के पास जाएगा, He went to the first फिर सेकंड के पास and जाएगा। then he went to the second. अगर 3 होंगे फिर तीसरे को भी जाना And सी, if he might have 3 kids, then he would have gone to the third one. 4 होंगे चौथे को भी जाना सी। And if they have 4, then he पर would have इतने gone to the 2 है। fourth one. But we have 2 here. पहले पहले को जाएगा, So he'll go to the first and there's a second one. and then he'll go to the second. That's why let me tell you, if you're living 6 people living in a house, अगर आपके घर में 6 लोग रहते हैं, एक बार याद रखिए, जब आप इकट्ठे मिलकर प्रार्थना कर रहे and हैं, when you pray together, एक जगह कि पहले उसको बरकत मिल गई, मेरे को नहीं मिली है। and then you say, he get the blessing, where is mine? ये नहीं सोचना कि हम तो हैं तो इकट्ठे रहे हैं, But then we don't think that we all are living together. पर वारी-वारी सबका चांस आ रहा है अभी। But everyone is getting their chance one by one. And that person went to that very first son. और वो इंसान वो पहले बेटे के पास गया He went to first and said, son, कि बेटे go and work in the vineyard today. जा और विनेयर्ड में जाके काम कर आज. Can I go and work? जाके काम कर. It's a command. वो एक कमांडमेंट दी है. Request नहीं है जी, It is not a request by my है father. ना? यहाँ पे request नहीं कि ये ऐसे नहीं, can you please? इसने ऐसा नहीं बोला कि क्या आप जा सकते But हैं, यहाँ पे command हुआ है. but he has been commanded. When God says every believer has to worship, it's a commandment of God. अब वचन कहता है कि हर एक बिलीवर को उसकी आराधना करनी है. खुदावन का कमांडमेंट है वो. रब ने नहीं कहना कि हाथ जोड़ के दुआ कर लिया करो, God didn't fold his hand and says that please pray, चर्च आ ही जाया करो, please come to church, हालेलुया बोल दो। hallelujah, हाँ जी, ब्रदर जी ने बोल देता है, बोलो हालेलुया। hallelujah. God said, I have commanded you that you have to do that. खुदावन कहते हैं कि मैंने कमांड करी You कि तुझे करना है. never ask, you never request in front of kid, can you please bring a glass of water for me? अपने बच्चों के सामने रिक्वेस्ट नहीं करते कि क्या तू पानी देगा. उन्हें कहा तू मेरा मुंडा है, तू मेरा मुंडा की मेरी गाल नहीं सुनता, And they will say you're my son and you don't listen to me. है ना? गुआंढिया तो होवे गल वखरी है, If there have been other son, then that's a different case. है ना? ये यहाँ पे कहा, अगर तू मेरा बच्चा तो मेरी बात को सुनेगा, If you are my son, you will listen to me, ये हक है। because that's the And let me tell you, over here your decision really matters. और यहाँ पे आपके decision matter करते हैं. Yeah, over here your decision really matters. And the father says that son, go and work. बेटे जा और काम कर. जाके तुझे काम करना है, You have to go and work. और तेरे को जाके वहां पर कुछ ऐसी बातों को पूरा भी करना है। And when you go, you have to accomplish certain things. It's not about that you are going and you're not working there. इसका मतलब ये नहीं कि आप जा नहीं रहे हैं और काम नहीं कर रहे It हैं. means if you're coming to church, you have to perform इसका also. मतलब चर्च में आ रहे हैं, आपको काम भी करना है. It's यहाँ not only that you're listening, पे.
आप ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन ही रहे हैं, वह ये नहीं कि सुनना ही है, and just to hear. बल्कि अपने कानों के जरिए दिल की जमीन पे उसको उतारना But भी when है। you hear it, you have to put that word in the जब दिल soil की of your जमीन heart. पे उतरेगा वो 100 गुना फल लेके And आएगा। when you put that word in your heart, it will bring henceforth फिर blessings. बेजान बंजर जमीन पर भी फल पैदा हो सकते Even the हैं। unfertile land become fertile. जहाँ जिसकी जीवन में कुछ अच्छा नहीं, उसके जीवन में भी अच्छा होना शुरू So if होगा। your life has nothing good, even your life will be Let full me of tell you, good if maybe things. you are listening about the Jesus Christ probably first time, चाहे पहली बार सुन रहे यीशु मसीह के बारे में आज, यीशु मसीह वो जीवन का सोता है he is such kind, he is such जिसके water कानों के जरिए उनकी जिंदगी में जाता है, that if you hear it from your ear, वो हमेशा आशीष पाता है। they will always get blessed. उसकी जीवन कभी अब सूखी बंजर की तरह नहीं रहती है। Your life will never be unfertile land. यीशु मसीह का वो आला नाम है, That is the name he जहाँ has. यीशु का नाम होता है Wherever his name वहाँ पे is, तब्दीलियां होती हैं। there is change. जहाँ यीशु का नाम होता है Wherever there is name वहाँ of रूह Jesus, की बारिश होती है। there is the rain यहाँ of यीशु spirit. का नाम होता है Wherever his name वहाँ पे is, लंगड़े चलते the हैं। lame walk. यहाँ पे यीशु का नाम होता है, Wherever the name of Jesus अंधे is, देखते हैं। the blind people क्योंकि the see. name of our God is a name is above all other क्योंकि names. उसका नाम सारे नामों से बढ़कर है. That's why we worship the living God, इसलिए हम Jesus उसकी Christ. आराधना करते Hallelujah. हैं. It says, son, you have to go and उसने बोला work. बेटा जा और काम कर. You have to come to church and you have to work. आपको कलीसिया में आना है और काम करना है. ये थे पादरी साहब ने तो नहीं कहना बर्तन चको, And I'm not saying that you to pick up the ये dishes भी नहीं out कहना there, पादरी साहब ने किन्हों चक के उठे लेके जाओ, नहीं that pick कहना। up this and बड़ी keep खुशी it there. करते हो, very good. If you want it, help us. I really admire Priyank. Priyank is a very helpful मैं boy. appreciate करता हूँ प्रियांक को जो हमारी बहुत हेल्प करता है यहाँ पे, क्योंकि जब when he wants to do that क्योंकि वो करना चाहता है, because he loves Jesus क्योंकि वो Christ. यीशु मसीह से प्यार करता है, He loves Jesus Christ. क्योंकि वो यीशु मसीह से प्यार And he करता loves है Pastor Gill. और फिर मुझे प्यार करता है और मुझे भी करता है. He loves Jesus Christ, then he loves Pastor Gill. वो यीशु मसीह को प्यार करता है पहले, फिर वो मुझसे प्यार करता है. I feel it's a good thing. बहुत अच्छी बात है. अगर ये मुझको ये बोले, Pastor, I love you first. और अगर ये मुझे कहे कि पास्टर मैं आपको पहले प्यार करता हूँ, It means if I'm not here, इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पे नहीं हूँगा, it means he is also not here then. इसका मतलब वो यहाँ पे नहीं होगा जब मैं भी If नहीं I'm हूँ. not here in this world अगर also, मैं इस दुनिया में भी ना हूँ, but he always will stick to the living God. लेकिन वो फिर भी हमेशा अपने जिंदा Because he परमेश्वर के loves साथ the रहेगा, living God. क्योंकि वो पहले खुदा उनको उसके प्यार उसके करता है. कलाम उसके वचन में हाय ओ इंसान ते जड़ा इंसान ते भरोसा रखदा जे. It says, woe to a man who believes in another man. परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते But हैं. those who believes in God will never feel ashamed. Pastor today is preaching the word of God. Tomorrow the pastor won't be here. आज मैं प्रचार कर रहा हूँ, कल मैं हो सकता ना But हूँ, Jesus Christ will always be with you. लेकिन यीशु मसीह आपके साथ हमेशा And he will रहेगा. always help वो you. हमेशा तेरी मदद And करेगा the Holy Spirit will always intercede और you पवित्र आत्मा तेरे साथ and रहेगी take you to the next level. और तेरे को एक अगले लेवल में ले जाएगी People will see and say, you are the chosen and blessed child of Jesus Christ. और कहेंगे कि तू चुना हुआ बच्चा है यीशु मसीह का. And they say that, son, go and work in the vineyard today. जा काम कर जाके आज. You have to pluck something. आपको कुछ निकालना है है आज. ना, यहाँ वहाँ पे pluck करना है वहाँ पे You have to जाकर. कुछ तोड़ना है वहाँ And a से आज. vineyard is a place like he has to get something grapes or grape vines banana grapes के लिए निकालने हैं वहाँ जाकर. Vineyard में you pick up the grapes and do it for the wine. And he has to pluck something and he has to work there. और वहाँ से प्लग करना है उसको काम करना है उस प्लकिंग में. When the father commanded the son, जब पिता ने कमांड करा अपने बेटे को, son को चाहिए कि उठ कर उसी वक्त. so the utter response of the son should be that he should wake up and then go to the जब work. रोटी खाने तो रोटी मुक जाती है ऐसी आवाज मारती है कि रोटी चाहिए जे. So when we don't have no more roti on the plate and we call, I need more 2 food. मिनट तक रोटी ना आए फिर आवाज बजती है रोटी नहीं आई हजे. And if you don't get it next 2 minutes, we again call back. फिर 5 मिनट में फिर नहीं आई रोटी And हजे. next 5 minutes we didn't get nothing. फिर कहते हैं रोटी नहीं खानी हूं. And then we say that we don't want to eat. Because nobody is listening to us. क्योंकि हमें कोई सुन नहीं रहा है. And the Bible is talking about one thing. वचन एक बात कहता है. He said like when you are in the vineyard, जब आप एक विनियर्ड में होते हैं, it means when you're listening to your father, जब आप सुन रहे हैं अपने पिता को, you need to act. आपको कहना है, आपको करना है, You need to act. आपको करना है You need to कुछ, perform. आपको कुछ You परफॉर्म have to करना say, है. God, I am ready to do now. खुदा को कहना, खुदा मैं तैयार हूँ कुछ करने के लिए और आपके लिए. परमेश्वर जब मैं करूंगा, And when God I will do something, बिल्कुल सच्चाई से करूंगा. I will do it in truth. जब मैं करूंगा, When I will do it, किसी को दिखाकर नहीं I करूंगा. won't do it just to show off, प्रभु मैं सिर्फ तेरे लिए करूंगा. because I'm doing it, God, just for you. And it says like that you have to work in the vineyard. और उसने कहा कि आपको विनियर्ड में काम करना आज है. परमेश्वर ही हमें ऐसी जगह पे भेजता है. Say, son, you have to go and tell that who is Jesus Christ. So there is only God who sends us to different places. उसके with the कलाम में gospel. लिखा दुनिया के कोने कोने में
गवाह पे बनोगे आप The word of जाकर, God, you will go to the ends of the world and give testimony of आप Christ. गवाही देंगे You will give कि testimony यीशु जिंदा है, that Jesus is living. यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ He है। came back from the death. उन अब आंसू आपके जीवन में खत्म हो चुके हैं, That there are no more tears in your life. कि जितने आंसू आपने बहाने थे आपने बहा दिए What हैं, all you have shed tears, you did it. और जितने दुख के आंसू बहाने थे परमेश्वर ने उसे कुप्पियों में भर लिया था। What all tears you shed because of अब आपको grief, रोने God की has जरूरत it. नहीं Now है, you don't no more have to क्योंकि cry यीशु मेरा जिंदा परमेश्वर है। because my God हालेलुया। is my living जब मेरा God. यीशु जिंदा है When my God is a तो living मुझे God, घबराने और डरने की जरूरत। and I don't have to be scared of And it anything. says like this in Acts chapter 1:18, Acts में कहते हैं एक परंतु 18 जब में, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, but ye shall receive the power after that the Holy Ghost come upon you. कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी के सामर्थ पाएंगे, So when Holy Spirit will come on you, you will have the power, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। and ye shall be witness unto me both in Jerusalem and all the Judea and in Samaria. He tells to everyone that you have to go and witness, वो कहते हैं कि तुझे जाना है और गवाही देनी है. and you have to be witnessed in the name of Jesus And when you Christ. give testimony, you give testimony in the name of और Jesus. परमेश्वर के नाम में बताना है, गवाही देना है। And you got to speak the name of Jesus and then अगर उस testify. पिता ने अपने बच्चे को कहा है कि देखो विनयार्ड में जाना है, If the father said to his son that you have to go to the vineyard, तो it means आज परमेश्वर ने भी हमें इस विनयार्ड में भेजा हुआ है, that means even God has also today sent us to this vineyard. and God has also sent us in this vineyard. इस vineyard में खुदावन ने ये भी हमें दुनिया भेजा की एक तरह की विनयार्ड है जहाँ पे we have to work, है. Or this world is like a vineyard when we have to work. and परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा कि तू जिंदा परमेश्वर का लौता पुत्र It है। says that you are the only son of God. It means that if you are the son of a living God, अगर आप जिंदा परमेश्वर के बेटे हैं, it means it's something my Father has put in you, उसने बोला कि ये तूने अपनी तरफ से नहीं बोला लेकिन मेरे परमेश्वर ने तेरे अंदर डाला और है. मेरे परमेश्वर ने मेरे पिता ने पवित्र आत्मा के जरिए तूने इस चीज को अभिषेक में इसमें तब्दील किया My है। Father in heaven gave it to you through Holy Spirit, and that's why you are speaking और this. परमेश्वर का कलाम बताता कि जब आप इस दुनिया में चल रहे हैं, And the word of God declares when you walk in this world, and your Father is expecting a result from you, और आपका पिता वो रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन पे है. और रिजल्ट यही है आपका, Now what is the result? और रिजल्ट यही है कि आप परमेश्वर के नाम में गवाही दे सकें। And the result is so that you can testify in the name of God. आपको और कोई बड़ी काम करने की जरूरत You नहीं don't have to do no big works. है। और आपको बाहर जाकर अपनी दुनिया में जाकर अपने लोग, अपने बच्चों में, अपने परिवार में बैठ के, अपने भाई बहनों के सामने बैठ के ये कहना है यीशु जिंदा है। But wherever you go, even in your family or outside, you just You have have to to confess just and tell say. 2 words, yes, Jesus is a living और God. 2 वर्ड कहने खुदावन जिंदा जब परमेश्वर है. बोलेंगे यीशु जिंदा है, But when you say Jesus is living, आपकी सारे ड्रीम्स, all your आपके dreams, सभी डिजायर्स, all desires, आपकी सभी एक्सपेक्टेशंस, all expectations, परमेश्वर वहीं पे पूरी करने की हिम्मत रखता God है। is able to fulfill Because that you then are and saying there. that Jesus is a living क्योंकि God. आपने कहा है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है. इसे क्योंकि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, When the Holy Spirit will come upon then you, you can tell and witness that Jesus is a living God. तभी आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है. तो वहां पे लिखा है, उस पर लिखा है, उसने उत्तर दिया, He answered, बच्चे ने अपने पिता को उत्तर दिया, our son answered his father, मैं नहीं जाऊंगा, I will not. परंतु पीछे पछता कर गया। But afterward he changed his mind. उसने and went. पछताया और वहां पे फिर चला गया। He changed his mind and फिर went. दूसरे ने पास जाकर ऐसा ही कहा, Or he went to the other son and said the same. उसने उत्तर दिया, And he said, जी हाँ जाता हूँ, I am going, परंतु नहीं गया। but did not go. पहला बच्चा क्या कह रहा है कि पापा जी मैं जाऊंगा जरूर, Now the first son said that I will go, पर बाद में वो पीछे से लस्सी हो गया, नीचे निकल but गया then है, he backslid. है ना, पीछे निकल गया जब, And when he backslid, he didn't show up. वो गया नहीं. पर एक दूसरे बच्चे से जब वो पूछने लगे हैं, But when he asked the other son, वो साफ कह रहा है, and he said, कहता है कि मैं जी जाता हूँ, and I will go, परंतु नहीं गया। and he did not go. And God is asking from each and everyone some kind of questions. और खुदावन आज हम सबसे भी एक प्रश्न पूछ रहा है. Sometimes when we say, God, I'm not ready, जब हम कहते हैं खुदावन मैं तैयार नहीं हूँ, then you repent तब आप रिपेंट करते हैं कि प्रभु जी मैं करूंगा, कि Lord I will do it, मैं अब वो गलती दोबारा नहीं and I करूंगा। won't repeat that mistake again. On that very moment, the God says, my grace will be with you. उसी then. समय खुदावन कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे साथ है. जब आपके मुंह से आपके जीवन में कभी गलती हो, Now when you do a mistake in your life, उस वक्त you need to repent from the living आपको God, रिपेंट करना है खुदावन in के सामने. front of the living God. खुदावन के सामने. आप कहेंगे प्रभु ये मुझसे गलती हुई है, That you should say मुझसे that God, गुनाह हुआ I है, did this,
मुझसे पाप हुआ है I sinned कि against परमेश्वर you. मैं फिर जाके वो सभी कार्यों को पूरा करूंगा. But Lord, I'm going to go back and do everything what I said you. That's why the Bible is talking about each and every time. अगर आप विश्वासी हैं, If you are a believer, सामने प्रभु की ये ना कहे कि प्रभु जी मैं तैयार हूं. don't say to God, God, I'm ready. चर्च में क्या कि ये ना कहे प्रभु मैं तैयार When you're हूं. in the church, you say, God, I'm ready. बाहर जाके कि बस ये चर्च मुक गया, कहानी खत्म है. But when you go out, it says church is over and everything है ना, is done. आपकी जिंदगी कुछ डिफरेंट वे में चल रही है. And now you're walking in a different way outside. आपकी सोच डिफरेंट वे में चल You रही are है. thinking in a different way outside. है ना, आपके अब फ्रेंड्स वही डिफरेंट वे उसी वे में चल रहा है. And your friend circle is the same as it was आप before. फिर वही उस गलत सोसाइटी का हिस्सा And बन you are रहे हैं. again part of that bad society. आप फिर उस गलत बातों का हिस्सा बन रहे And हैं. you're again part of those bad things. And that's what it happens. You know, I always tell, like when I was in India, जब मैं भारत में था, I mean, I was driving. मैं गाड़ी चला रहा था. एक कपल आगे गाड़ी चला रहे थे. And there was a couple who was driving. वो आगे के चल रहे थे. And they were driving तो ahead मैं of me. पीछे पीछे चल रहा था उनके. And I was behind them. वो अपनी वाइफ को 2 थप्पड़ मारी जाते, कुटी जाते थे. And he was beating his wife. है ना, वो बढ़िया उसको मार रहे हैं, मारी जा रहे हैं. And he kept on beating her. तो मेरे को बड़ा लग रहा है, मैं कि बच्चे देखो कि हो रहा है. And I was saying, see, look at this, what they जब do. हमें गया तो वहाँ पे एक धार्मिक स्थान था. Now, there was a religious place that वो they were धार्मिक स्थान से गाड़ी passing. निकालनी थी उन्होंने. And when they were passing जब by the धार्मिक स्थान religious से गाड़ी निकालने institution, लगे, and the moment they were passing उन्हें by, एकदम हाथ पीछे नु करके ना मथा टेकना शुरू कर. and he put his hand behind his back and he bowed down his head. है ना, उसे वहाँ पे धार्मिक स्थान के अपने मथा So टेकिया. when they were passing by the religious institution, they hold their hands. चपावे वो जो गुरुद्वारा मंदिर में जो बाहर निकले उधरों, Now, whatever that thing was, और जब वो क्रॉस कर गया, and when they crossed that institution, फिर 2 रखियां रे कांते and हैं. he started beating her again. है ना, it happens like with us also. है? ऐसा होता है हमारे साथ भी. क्योंकि हम परमेश्वर के घर में आके बड़े सच्चे हैं. Because when we are in the house of God, we are in the church. We say, God, yes, I'll do it. We being in a church, we say, God, will do it. And we will say, God, yes, I'm always ready to do और something. कहते हैं, खुदावन मैं तेरे लिए तैयार हूँ करने When के we लिए. close to such people, we say, oh, नहीं, देखते पे है. So when इन लोगों के नजदीक आने से हम कहते हैं खुदावन देख रहा The है हमें. people of God are looking at us. क्योंकि खुदावन के लोग हमें Church देख is रहे हैं. looking at us. चर्च कलीसिया देख And रही you know, है. these people, I know that I saw these people in a church मैंने लोगों को कलीसिया में देखा था because they are looking at me. क्योंकि वो मेरी तरफ I देख don't रहे have to हैं. do anything. मेरे को कुछ करना When नहीं these है. people are away from you, लेकिन ये सब लोग मेरे से दूर हैं. your answer yes change into no. आपका जो हाँ होता है वो ना में बदल और जाता है. जब आपका आज yes का नाम yes का word नाम में तब्दील होता है, When you yes change to no, you try to be each and everything. You try to be in such a personality. आप उस तरह की पर्सनालिटी बनना चाहते हैं. You get into such kind of position, आप उस पोजीशन में आ जाते हैं. and you like to be the part of the world, आपका मन करता है कि आप दुनिया के and you हिस्सा want to बन जाएं. ignore the voice of God. लेकिन आप खुदावन की आवाज को इग्नोर करते हैं. And Bible talks about one thing: वचन एक बात कहता है do not be a hypocrite. कि आप hypocrite मत बने, दिखावा मत करें. Hypocrisy का आप हिस्सा ना बन सके. Do not be even part of hypocrisy. अगर आप परमेश्वर को मानते हैं, If you believe God, उसको प्यार करते हैं, if you love God, अगर अपने जीवन में आप कहें कि प्रभु जी अगर मैं तैयार हूं, and if you say, God, I'm ready, परमेश्वर के वचन में लिखा है, God word declares, आपको वो चर्च में नहीं परखेगा. He won't even test you in the church. वो आप जब अपने कमरे में अकेले बैठे होंगे, then he'll try to look at you and test you what you're doing on that But when room. you're in your room alone, He will see and test you what you do. And that's what the Bible's talking about today, right now. When you're at work, वचन एक बात कहता है जब आप काम पे होते हैं, when you are at any kind of position and place, and you are anywhere, अपने जीवन में डिप्रेस ना हुआ करें. never be depressed wherever you are. God, अभी काम नहीं हो रहा है. Lord, this work is not happening. Things are not happening. चीजें नहीं हो रही हैं. अभी भी मेरे जीवन में अभी भी कमी है. Even now, I have some lack in my life. You know, when it often happens like when a person comes in church, feels so very good. जब आप कलीसिया आते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है. आपको लगता है बड़ा peaceful है. And then you say, it's all very Yeah, I feel peaceful. very good. मुझे बहुत अच्छा When लग you're रहा out है. from the church, जब आप कलीसिया से निकलते ही हैं बाहर, फिर आपकी जीवन वैसी होनी शुरू हो जाती and है. then you have the same lifestyle as you had before. And the Bible talks about one thing. वचन एक बात कहता है, अगर आप परमेश्वर के बीच में हैं, if you are in God, अगर परमेश्वर आपके बीच में है, and if God is in you, परमेश्वर आपके बीच में रहना हमेशा बहुत जरूरी है. you have to abide in आप बाहर God. जाएं, If you go out, परमेश्वर आपके साथ रहे. God will be with If you you. play the basketball, अगर आप basketball खेलते हैं, Jesus has to be with you. God has to be with you. If you're talking to your friends, अगर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे Jesus हैं, has to be with you. खुदावन आपके साथ होना चाहिए. If you are at a अगर workplace, आप काम पे हैं, the God's grace has to be with you. खुदावन का अनुग्रह आपके काम पे If होना you're चाहिए. talking to anyone, किसी से भी बात करें, the God's presence should be there. खुदावन की प्रेजेंस आपके साथ If the होनी God's चाहिए. presence is not there, अगर खुदावन की प्रेजेंस नहीं है, that time you are depressed, उस समय आप डिप्रेस होंगे, you are upset, आप अपसेट हो you are जाएंगे, disappointed, आप डिसअपॉइंटेड because you रहेंगे, have moved away from the presence of God. क्योंकि
आप उसकी प्रेजेंस से दूर हो let चुके the हैं। presence of God abides in your life, उसकी प्रेजेंस आपकी जिंदगी में अबाइड होनी then चाहिए। जब भी आप अपने जीवन में ना बोलेंगे, Whenever you say no in your life, आपका ना हमेशा हाँ में तब्दील होता your रहेगा, no will change, will keep on क्योंकि changing आप to yes, परमेश्वर की उपस्थिति के बीच में हैं, because you are in the आप presence of परमेश्वर God, के साथ चल रहे हैं, because you're walking with God. परमेश्वर की आवाज आपके कानों में पड़ रही है, God is talking to you, you're hearing not His voice. ignoring the voice of आप God. उसकी आवाज को इग्नोर On नहीं that कर रहे very हैं। time your decision really matters. उस समय आपके डिसीजन मैटर करेंगे। उस वक्त आपका डिसीजन बहुत मैटर करता है That time your decision कि आप किस matters. तरह बातचीत कर रहे हैं. How are you talking to And what are you somebody? thinking about your life? आप अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं? Think about your life as a precious life. आप अपनी जिंदगी को एक precious life की तरह परमेश्वर ने इस्तेमाल आपकी करें। जिंदगी को बचाया है. God saved your And that's life. why he loves his sons. इसलिए वो अपने बच्चों से प्यार करता That's है। why he said the father loved his sons. इसे कहता है कि पिता अपने बच्चों से He प्यार said करता that, है। can you do me a favor? He didn't say anything like that. क्या तू एक फेवर कर सकता है? उसने ऐसा He कुछ said, नहीं कहा। could you please work in that very place? He didn't even say like क्या that. तू वहाँ काम कर सकता है? उसने ऐसा भी नहीं He बोला। just said, you have to go and work there because I love you. लेकिन उसने कहा कि तू जा काम कर क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता Because हूँ। I love you. I have given you everything. क्योंकि मैंने तुझे सब कुछ दिया I है। have given you the happiness. मैंने तुझे खुशी दी I have है। given you the glory. मैंने तुझे ग्लोरी I have given you the position. मैंने तुझे I पोजीशन have given you the life. एक जिंदगी I have दी given है। you the family. एक फैमिली I have दी है। given you the house. एक घर दिया And है। now I have given you this country. अब तुझे एक कंट्री को छोड़ना है। And now I have given you this मैंने country. तुझे कंट्री दी है। And now I've gonna give you each and everything लेकिन अब मैं तुझे वो हर एक चीज दूंगा because you belong to me. क्योंकि तू मेरे लिए मेरे साथ है। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर परमेश्वर आपको इतना प्यार करता है, And the word of God declares, if but you God need to loves you tell so God, much, I'm always ready to do और आपको something. कहना खुदावन मैं तैयार हूँ तेरे लिए कुछ करने के। ऐसे उसने लिखा है, नहीं, as I will not, but afterward he changed his mind and went. पहले बोला कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसने अपना दिमाग बदला और चला गया। आज हम अपने दिमाग को, अपने वर्ड्स को, अपने डिसीजन को बदलें So आज. today we have to change our mind, our words. Let me tell you, today you have to change it. आपको आज बदलना है। अगर आपके जीवन, if you're saying no every time, So if you have been saying no every time, but now it's a time to say yes to God. लेकिन आज वो समय है उसको हाँ करने का। Say no to these evil things. उसको आज पापी चीजों को नो करना है। And say no to all the dreadful things. ना करना है वो सारी गंदी चीजों को। And say no to Satan. और शैतान को ना करना है। And say no to all the burdens. वो सारे बर्डन्स को ना And करना say है। yes to the joy of the God. और खुदावन की खुशी को हाँ करना और है। उसके वचन में लिखा, जब आप खुशी को लेंगे, The word of God declares when you have His joy in आपके your जीवन में life, खुशी रहनी बहुत जरूरी है. you should have joy in your life. आप अपसेट ना रहा करें. Don't be upset Because a morning is coming because एक वो सुबह आ रही है with new hope, एक नई आशा के साथ, with new strength, एक नई सामर्थ के and साथ, with new life. एक नई जिंदगी के When साथ। then that new hope will come, जब वो नई आशा आएगी, you will rise like an eagle. आप जाएंगे उस पक्षी की तरह उड़ेंगे। People will see you. दुनिया देखेगी आपको, People will look at you, लोग देखेंगे and आपको, you will thrive. और आप जाएंगे ऊपर And you will बढ़ते see the जाएंगे। great blessing of आप God. देखेंगे खुदावन की आशीष है आपकी But जिंदगी let me में। tell you today, this is not an end. ये खत्म नहीं है चीज़ का। Every end is a new beginning in Jesus हर Christ. एक एंड एक नई बिगनिंग होती है यीशु मसीह के नाम आज में। अगर जीवन में आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ स्टॉप हुआ है, And if you think that you have stopped somewhere in आपका your life, डिसीजन अगर नो में अभी भी चल रहा है, and if your decision is still no in something, अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि प्रभु जी मैंने मुझसे गलती हुई है, अगर आपने कहा है कि प्रभु मैं करूंगा पर अभी तक आपने किया and नहीं still you है, have been saying, God, I committed a mistake. I said yes, but I didn't do it. अगर अभी तक आपने इस चीज को पूरा नहीं किया है, And even till to this date, you haven't completed that. let me tell you church, this is the right time you have to say yes to कि living आज God. वो समय है उसको हाँ करने का। इस ऐसी समय है आपको अभी अपने आप को कहना कि प्रभु जी मैं तो गलती मैंने माफ You करो. got to repent it now and say, God, forgive You me. know, it's a very easy for us to tell to God, God, please forgive me. बहुत आसान है कहना खुदावन माफ कर। तानों कितने पेड़ ते चढ़ने की लोड़ नहीं है, You don't have to climb any tree. right? आपको खड्डा खोद के बीच में बैठने की You जरूरत don't नहीं है, have to dig a pit and sit in that. right? आपको कहीं के वहां पे ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं You है. don't have to climb no mountain. तो जैसे right now, लेकिन अभी इस right समय now, if you say God, अगर अभी कहें, yes God, I will do it. अगर आप खुश हैं कि खुदावन मैं करूंगा, अगर आप खुश हैं, you have to say God, I will do it. अगर आप खुश हैं तो कहें खुदावन मैं करूंगा। And he says, I will not, but after he changed his mind and went, और वो चला गया अपना दिमाग बदल के, we should not be like this person. And he went to the other son, और वो दूसरे बेटे के पास चला गया, said the same. और उसने वही सेम He चीज कहा, said, I will go, और उसने कहा कि मैं जाऊंगा, but did not go. पर वो नहीं गया।
है ना, कई बार होता है कि हम अपने बच्चों को बोले कि ये काम करना है, Many times we speak to our children and tell them you have to do मैं पापा this, जी कर लूंगा मैं, and this is Father, I will do it, है ना, हो जाएगा कोई बात and this नहीं. will be done. जब पापा अपने घर में वापस आते हैं, And when the father comes back to the अरे काम house, होता नहीं होता है, the work is still the same, फिर गुस्सा आता है and then you're कि angry क्यों नहीं हुआ अभी तक. that why didn't it And happen? let me tell you that और उस समय बताना अभी चाहता भी हूँ, यीशु मसीह वेट कर रहे हैं. even now Jesus is waiting. God is still waiting that God has said something to you but you haven't done yet. खुदावन ने तुझे कुछ कहा है लेकिन अभी तक तुमने करा नहीं है. Let me tell you, God is still waiting that the God has spoke to you but you haven't listened to that yet. खुदावन अभी भी इंतजार कर रहा है कि जो उसने कहा था वो आपने अभी तक नहीं करा The है. God is still waiting that God has commanded something to you but you haven't said yes to the living God. खुदावन वेट कर रहा है कि उसने आपको कुछ कमांड करा था लेकिन आपने अभी तक उसको हाँ Let me नहीं tell you, करा your है. decision really matters right now. आपके डिसीजन जो अभी बना रहे हैं वो मैटर करते हैं. If you enjoy Easter, अगर आप एंजॉय करा है आपने ईस्टर को, if you want to enjoy more blessing in your life, अपनी जिंदगी में और ब्लेसिंग्स एंजॉय करनी today है, you have to say yes to living God. खुदावन को आज आपको हाँ कहनी है. You have to tell God, I am ready. खुदावन कहना, खुदावन मैं तैयार हूँ. What are the things which taking you away from the living God? एक चीज जो ऐसी है जो आपको जिंदा परमेश्वर से दूर लेके जा रही You है, have to quit that. आपको वो चीज You have to हटानी say है. no to the living आपको God. उस चीज को ना कहना है. And that's why it says like this. उन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? Which of the two did the will of his father? उन्होंने कहा, They said. यीशु मसीह अब उन शागिर्दों से पूछ रहे हैं. Jesus was asking his disciples. पहले ने यीशु ने उनसे कहा, They said the first one. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ Jesus said to them, कि truly मैं I say सूल to लेने you, वाले the tax और collectors वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं. and the prostitutes go into the kingdom of God That's- before you. That's why the first Jesus said, then truly I say to you, the tax collectors Tax collectors and the prostitutes and the prostitutes, and the people who does all the wrong things वो जो लोग सारे गलत काम करते because हैं, they were doing wrong, लेकिन वो काम गलत कर but रहे now थे, they said we quit. लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि अब हम नहीं And करेंगे. God says they will be with me in और paradise. यीशु मसीह कहता है कि वो मेरे साथ स्वर्ग में होंगे. They will be with me in that very place which I have prepared वो for मेरे साथ them. उस स्वर्ग में होंगे जो मैंने उनके लिए जगह बनाई है. Let me do not be like them. हम अच्छे बनते रहें ऐसा ना हो कि you try to be good, पर हमारे लिए नंबर ही ना आए हमारे. but then even we don't get the number ऐसा to ना go हो to कि heaven. 5 कुंवारियां चले जाए, 5 कुंवारियां पीछे रह जाएं. Doesn't mean the five women who were not married stay there and the other one go. 5 कुंवारियां तैयार थीं. They all 5 women were ready, जब दूल्हा आया तो 5 कुंवारियां गई हैं. but when the groom came, they all left. And The वो five- अपने दरवाजे खड़काती रही and हैं. the other 5 keep on knocking the ऐसा ना door. हो आप हैकल में जाके प्रार्थना करें 2 इंसानों की तरह. So you don't want to go to the temple and you're praying like एक the two इंसान कहे people. परमेश्वर मैं तेरे नाम में सब कुछ करता And हूँ. the one person says, God, I do everything in your name. मैं बाहर जाके शबील भी लवाना है. And I have all those things in the outside. मैं लंगर भी खवाना And है. I feed people मैं outside. सब कुछ काम करता I हूँ. do all the good मैं things. पेंट भी करता हूँ. I do the मैं painting. सफाई भी करता हूँ. I do the all मैं the सेवा भी cleaning. करता हूँ. I help. मैं तेरे को दान भी देता हूँ. I give. मैं सारा सब कुछ करता I हूँ. do पर everything. मैं उस इंसान की तरह नहीं हूँ But I am not like that person जो हमेशा अपने जीवन में गलतियां करता है, who always repeat mistakes, जो गुनाह करता who है, always sin, जो पाप करता who है, always sin, जो हमेशा बुरी सोसाइटी में रहता who's है. always in the bad society. And the person who was standing back, और जो पीछे खड़ा था, वो उससे प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा है. and he has been praying like हे this. परमेश्वर मैं गुनहगार पापी हूँ, मुझ Oh पे दया God, कर. I am sinner, have mercy on me. परमेश्वर मुझसे गलती हो चुकी है. God, I have already committed that mistake. उसके कलाम में लिखा है, The word of God declares, जो धर्मी था the righteous, पापी बन के निकला है, he came out as sinner, जो पापी था and the sinner, धर्मी बन के निकला he है. came out as righteous. The person who has the word yes in his mouth, जिसके पास हाथ था अपने मुंह पे, वो ना कर कर शर्मिंदा होकर and वापस he गया. said no and was ashamed. जो and ना left. कर कर इस चर्च में आया था, But people who came जो and ना said करके no, परमेश्वर के सामने आया था, and they came to the God sitting and saying no, वो हाँ कर कर परमेश्वर के साथ गया है. and now they said yes now, and they're going back with And God. that's a right moment for each and every one. ये वो right समय है हर एक के लिए. Your decision really matters. आपके decision matter That's what the करते हैं. Bible says. All these people, you look at them, they are doing all the wrong things. वचन कहता है कि उसने कहा कि सबको देखो वो सब गलत काम कर रहे हैं. If they repent, अगर वो repent करेंगे, they will be with me. वो मेरे साथ होंगे. They will be with वो me. मेरे साथ होंगे. अगर आज आप repent नहीं करेंगे, Now, if you don't repent, don't worry, let me tell you, don't think that you are the part of the church. You have been Christian for a long time and you worship the living God for a very, very long time. जब सालों से मसीह हैं, आप उसकी आराधना करते हैं सालों से,
स्वर्ग दा स्टैंप साडे ते लगी हुई है We have the stamp of heaven on us. है ना। वो मेरे को कल के मेरे को एक पादरी साहब बता रहे थे, कहते कलीसिया के लोग ऐसे बोलते हैं कि पादरी साहब तुसी इतना जोर ना लाया करो, And somebody was telling me that, Pastor, you don't force yourself or pressure इतना yourself जोर so लगाया, much. क्योंकि हम तो ऐसे लोग हैं, Don't force much because we भावे are हम such kind चर्च of में people. आए, Huh? चाहे हम चर्च में आए, Either we come to the church, चाहे हम बाइबल पढ़े, either we read चाहे the हम word, प्रार्थना करें, either we चाहे pray, ना करें, either we don't pray. परमेश्वर ने तो हमें एक्सेप्ट किया हुआ है, God has already accepted us. क्योंकि उसके कलाम में लिखा है Because His word says, कि जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम दर्ज हो because गया your है। name has been added in the book of life. अगर जीवन की पुस्तक में नाम ही दर्ज हो गया है, And if your name has been added there, और उसने कहा कि वो तुसी चुने गए हो, and He said that you have been chosen, that's it, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो गया फिर, you don't have to Everything do is done. nothing. Everything is done. Let me tell you, इस शक में न रहे आप Don't be part of this thing कि आप सोचे कि आप क्रिश्चियन बन चुके that हैं, you think that you are a Christian now. Baptized हो चुके You are हैं। baptized, आपने विश्वास में परमेश्वर को स्वीकार कर लिया and है in faith you accepted कि Jesus, आपका नाम जीवन की पोथी में दर्ज हो that your गया name है, has been added. and you don't want to say, and you want to do anything for और God अब आप now. कुछ भी नहीं करना चाहते You हो, don't want to worship the living God. आप उसकी महिमा You नहीं don't करेंगे। want to leave that bad society. आप वो उस गलत सोसाइटी को You छोड़ेंगे don't भी want नहीं। to quit smoking. आप सिगरेट पीना बंद नहीं You don't want करेंगे। to quit this liquor. आप शराब पीना बंद You नहीं want करेंगे। to stop anything bad thing which the Bible has commanded. You should not be doing those things. आप वो चीजें नहीं कर रहे हैं जो वचन कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। एक बार याद रखें कि परमेश्वर ऐसे लोगों को देख भी नहीं रहा है, चाहे आप चर्च में भी बैठे हो। Always remember, God is not even looking at those people, even if Though the people are looking at you, you are dancing in church. आप लोग आपको देख रहे हैं, आप नाच रहे Though the हैं, pastor is looking at you, oh wow, शायद he's a pastor आपकी very तरफ देख रहा है, active, he's a very active believer. बहुत एक्टिव बिलीवर है, He is dancing in church. वो नाच रहा है, He is कलीसिया में, doing everything. वो सब कुछ कर रहा He's है। the first one who put the tithe and offering. ये वही है जो पहले कलीसिया में जाके वो ऑफरिंग डालता है, But tithe Bible is डालता है। talking about one thing, that God said, I'm not looking at you. वचन एक बात कहता है कि God से कि मैं तुझे देख भी नहीं If रहा God हूं। is not looking at you, what you're doing, अगर खुदावन हमें नहीं देख रहा तो आप क्या कर रहे हैं, that doesn't matter. उसके कोई मैटर नहीं है। Your decision matter right आपका now. डिसीजन जो अभी लेते हैं वो मैटर करता है। Your decision matters right आपका now. डिसीजन मैटर करता है। Doesn't matter what pastor is looking at you or आप not. ये मैटर नहीं करता कि मैं देख रहा हूँ कि नहीं। Doesn't matter Ray of Hope Church congregation looking at each other or not. ऐसा भी नहीं कि हमारी कांग्रेगेशन एक दूसरे को देख रही No, है। no, no, no. Doesn't matter at all. ऐसा कोई मैटर नहीं है। What does matter is that if Jesus is looking at you right लेकिन where मैटर you're एक चीज sitting, करती है कि यीशु मसीह आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा and है। you listening to the word of God, अगर आप उसका वचन सुन अगर रहे हैं, आपके दिल में अभी भी लग रहा है यार बस करो, दस ये बोली जाते हैं, गाल नहीं पढ़नी and if है। you're still thinking that, just keep your shut, shut your No, mouth. no, it's been more and more. बहुत हो रहा है, You know, things are, I'm still very upset. मैं बहुत अपसेट हूँ अभी भी। Let me tell you, church, your decision really matters आपका right now. डिसीजन मैटर करता है। You have to tell to God, आपको God, I'm कहना है ready. खुदावन को You have to tell you, God, I'm ready. कि मैं तैयार हूँ। And it's say, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया For John came to you in the way of और righteousness, तुमने उसकी प्रतीत ना की। and you did not believe him. उसके वचन में, उसके कलाम में ऐसे लिखा है, he's telling that, क्योंकि यूहन्ना परमेश्वर अपने शागिर्दों को बता रहा है, क्योंकि यूहन्ना और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉन सा आप लोगों के पास आके उसने प्रीच किया है, It was John who preached to the people, और उसने उन लोगों ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी है, and the people who were preaching to, they didn't even listen to और him, तुमने उसकी प्रतीत नहीं की, and they did not believe him. बल्कि महसूल लेने वालों और वैश्यों ने उसकी प्रतीत की But है, the tax collectors and the prostitutes believed और him, तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसने उसकी प्रतीत कर लेते। and even when you saw it, you did not afterward change your mind and believe him. This is the right time. अगर आपको लग रहा है कि these people are getting saved day by day, If you feel that these people जो बचाए जा रहे हैं, and these people who always be in the negative shape and negative position every time, ये वो लोग हैं जो गलतियों में ही रहते हैं एक तरह से, if they believe that Jesus can change and transform their life, अगर वो भी लोग विश्वास करें कि यीशु मसीह उन्हें बदल सकता है, on that time, उसी समय these people will be with Jesus उसी Christ. समय ये लोग यीशु मसीह के साथ होंगे। अगर यीशु मसीह के साथ जुड़ सकते हैं, And if they can be part of Jesus, let me tell you, आप तो चुने हुए हो, you are already chosen. परमेश्वर ने आपको चुना है। God chose you. आप अपने जीवन में घबराया ना करें। Don't be upset about anything or be scared This is about something anything. when I preach the word of God, जब मैं वरदान का वचन देता I हूँ, always tell people be happy. मैं हमेशा कहता हूँ कि खुश रहें, हमेशा खुश रहें, always be happy. क्योंकि परमेश्वर की
उस्तत और महिमा वो इंसान करता है जो खुश रहता है। A person only can be, worship God who is happy. आपको पता हो जाए आपका पिता आपके साथ है, You should know, must know that your father is चाहे with आपको you. थोड़ा टाइम लग रहा है, Even if there is time, there will delay of time, पर उसने आपके हाथ को पकड़ा है। but God has hold your hand. आपके घर की चाबी उसके हाथ में है, The key of your house is with Him. आपकी जॉब की चाबी उसके हाथ में है, Your job is with आपकी Him. सभी इच्छाओं की चाबी उसके हाथ What में all है। you desire in your life is And with that's why Him. you need to understand this is the time that when the Jesus is preaching the word of God जब यीशु मसीह प्रचार करता है, and people are listening to them. लोग सुनते हैं. उसके ज़बूर उसकी 31-24 में ऐसा लिखा है, Psalm 31:24. हे यहोवा पे आशा रखने वाले बंधुओं, तुम्हारे हृदय अब दृढ़ रह सकें। Be strong and let your heart take courage. Be strong and let your heart take courage, all you who wait for the वो Lord. सब लोग जो उसकी वेट करते हैं, जो परमेश्वर की नाम पे उड़ीक रखते हैं, अपने आप को दृढ़ कर सकें, परमेश्वर उनके जीवन में बरकत देने जा रहा है। those who wait for the Lord, be strong because God is getting ready to bless Are you. you ready to be get blessed? क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के And लिए? you need your answers in your life? आप चाहते हैं उस उत्तर को लेने के लिए अपनी Let me जिंदगी tell you, में? if you really need that, desperately need that answer in your life, अगर आप चाहते हैं उस आंसर को अपनी जिंदगी में,